हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम V2 रिटेल के बारे में डिस्कस करेंगे। V2 रिटेल का जो बिजनेस मॉडल है कि वो अपना स्टोर वगैरह में अब जो वैल्यू रिटेल फैशन का जो कपड़ा होता है वो इसको सेल करते हैं। और ये आपका प्राइम कपड़ा नहीं सेल करते हैं और एकदम लो बजट का कपड़ा भी नहीं सेल करते हैं। ये मोटा मोटी 400-500 इस तरह का जो 400, 500, 800, 1000 तक का जो कपड़ा होता है ये लोग इसको सेल करते हैं। और यही इसका मेन बिजनेस है। ये एक वैल्यू जो फैशन है इस सेगमेंट में ये अपना जो बिजनेस वगैरह करते हैं। ये इसका सिंपल बिजनेस मॉडल है। अब अगर इसका Q3 ऑफ FY26 का रिजल्ट देखेंगे तो उसका रिजल्ट अगर देखेंगे रेवेन्यू 57% से ग्रो किया है और 9 मंथ में ऑलमोस्ट 64% से इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। अगर आप देखेंगे इस बार का जो फेस्टिवल था वो मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल का सेल्स Q2 में हो गया, तो इसीलिए आप देखेंगे हर एक कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ वो आप देखेंगे सिंगल डिजिट में, किसी का माइनस में। तो आप कोई भी कंपनी का नहीं देखेंगे जिसका रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर आपको 20% से ऊपर मिलेगा। लेकिन इस पूरे सेगमेंट में एक ही कंपनी है जिसका रेवेन्यू ग्रोथ 57% हुआ है। जैसे आपका Q3 एक डाल क्वार्टर है। नॉर्मली डाल क्वार्टर नहीं रहता क्योंकि फेस्टिवल पीरियड शिफ्ट हो गया था Q2 में, इसीलिए इस क्वार्टर थोड़ा डाल है। फिर भी ये 57% से ग्रो किया है, जो मेरे हिसाब से ये देखने वाली बात है। अब चलते इसका एबिडा, तो एबिडा भी बहुत अच्छे रेट से ग्रो किया है। एबिडा मार्जिन भी मोटा मोटी स्टेबल है और पैट अगर आप देखेंगे पैट भी 100% से ग्रो किया है। तो 51 करोड़ का पैट था वो बढ़ के हो चुका है 102 करोड़। तो हर एक सेगमेंट में पैट मार्जिन इंप्रूव हुआ है। तो हर एक सेगमेंट में अगर आप देखेंगे इसका बेहतरीन रिजल्ट हो चुका है। और अगर आप इसका कॉन कॉल के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ पॉइंट हम इस कॉन कॉल में डिस्कस करेंगे और ये डिस्कस करेंगे क्यों मेरे हिसाब से पूरे वैल्यू फैशन रिटेल सेगमेंट में ये V2 रिटेल एक अनडिस्प्यूटेड किंग है। ये क्यों है इसके बारे में भी ये मेनली डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और इसीलिए मैंने इस वीडियो को मेरा सुपर 30 सीरीज़ में इसको रखा है। इसका रीज़न जो है रेवेन्यू, तो रेवेन्यू तो मैंने पहले ही बताया है 9 मंथ में 64% और आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस में 57% से ग्रो किया है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि ये लोग मोटा मोटी 50% के ऊपर के रेट से लोग अपना रेवेन्यू को ग्रो करेंगे अगले 4-5 सालों के लिए। ये मैनेजमेंट का गाइडेंस है। तो अगर आप देखेंगे इस कंपनी को आपका जो लॉन्ग टर्म का विजन है वो बहुत ही क्लियर है। और अगर आप इसका ये लोग इजीली इसे ग्रो कर सकते हैं क्योंकि इसका स्टोर एक्सपेंशन का रेट ही चल रहा है 45% और SSG का ग्रोथ है 8 से 10%। तो ये लोग इजीली 55 से 60% से अपना रेवेन्यू इजीली ग्रो कर सकते हैं। और उसी हिसाब से मैनेजमेंट ने बताया कि दे कैन ग्रो एटलीस्ट 50%, यानी कि दे कैन ग्रो अबव 50%, ये मैनेजमेंट ने कहा है। तो हम इसे 50% पकड़ के ही चलेंगे। अब चलते इसका मार्जिन में, तो अगर आप देखेंगे इसका मार्जिन बहुत अच्छा हुआ है इस क्वार्टर में। और अगर आप इसका पैट मार्जिन देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10% के लगभग इसका पैट मार्जिन आया है, जो कि बेहतरीन है। और इसका आपका ग्रॉस मार्जिन वो भी स्टेबल है, एबिडा मार्जिन भी स्टेबल है। फिर ये लोग बहुत सारे काम कर रहा है जिसमें इसको जो मार्जिन और भी इम्प्रूव हो सकता है। फिर इसके SSG के बारे में डिस्कस करेंगे। SSG के बारे में बहुत सारे हल्ला हुआ था मार्केट में क्योंकि आप देखेंगे इसका Q3 का जो SSG है वो 2% है। तो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था कि ये लोग 8 से 10% SSG करेंगे, लेकिन Q3 में इसका SSG है 2%। तो लेकिन मैनेजमेंट ने इसका रीज़न बताया है कि इसका जो मेन रीज़न है कि आपका जो फेस्टिवल शिफ्टेड हो गया था इसीलिए आया है। अगर आप इसको नॉर्मलाइज करेंगे तो इसका जो SSG आ रहा है वो आ रहा है आपका मोटा मोटी 12.8%। मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था उसके बेहतरीन उससे अपर हैंड में ये अपना शो कर रहा है। और अगर आप इसको 9 मंथ बेसिस पे देखेंगे तो आज का 9 मंथ का इसका SSG है 8.6%। मैनेजमेंट का गाइडेंस है 8 से 10% और ये कर रहा है 8.6%। तो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है उस गाइडेंस के अनुसार ही इसका SSG चल रहा है, जो बहुत ही अच्छा है। इसके बाद हम सेल्स पर स्क्वायर फीट के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इसका सेल्स पर स्क्वायर फीट देखेंगे इसको हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक आपका मैच्योर स्टोर और दूसरा है आपका नया वाला स्टोर। इसका जो मैच्योर स्टोर है, इस मैच्योर स्टोर के जो सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर है वो 1200 रुपीज़ के ऊपर है। और जो नॉन मैच्योर स्टोर है, यानी कि जो 1 से 2 साल के अंदर जिसका
स्टोर है जिसका एज है वहाँ 1 से 2 साल, उसका अगर आप सेल्स पर स्क्वायर फीट देखेंगे वो 730 से ऊपर है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि ये लोग मोटा मोटी 1000 करोड़ का ब्लेंडेड ये लोग सेल्स पर स्क्वायर फीट करेंगे FY27 में। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा ग्रोथ गाइडेंस है यह देखने के बाद। अगर आप इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसका स्टोर के बारे में, तो इस कोई भी बिजनेस हो अगर आपका स्टोर लेवल या आपका एक्सपांशन नहीं होगा तो आपका बिजनेस में रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आएगा। तो अगर आप इसके एक्सपांशन के बारे में देखेंगे तो इसका स्टोर ओपन के बारे में देखना पड़ेगा। तो अभी इसके पास आफ्टर एंड ऑफ Q3 ऑफ FY26 दे हैड ऑलमोस्ट 294 स्टोर्स। इनमें से Q3 में इन लोगों ने ऐड किया है ऑलमोस्ट 35 स्टोर्स। और जब Q3 का कॉन्कॉल हुआ था तब तक इन लोगों ने 10 स्टोर ओपन कर दिया था। और मैनेजमेंट का जो मैनेजमेंट ने जो बताया है वो है कि वो ये लोग ऑलमोस्ट आपका 330 स्टोर ये लोग इजीली कर देंगे आफ्टर द एंड ऑफ FY27। और स्टोर के बारे में मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है कि ये लोग और 150 स्टोर ये लोग ओपन करेंगे FY27 में। तो अगर आप इसका ऑलमोस्ट 500 के आसपास इसका स्टोर हो जाएगा। तो अगर आप इसका स्टोर लेवल का CAGR करेंगे तो FY27 में इसका जो ग्रोथ आ रहा है वो आ रहा है आपका 45% का स्टोर ग्रोथ का गाइडेंस जो आपका कैलकुलेशन आ रहा है, जो कि मेरे हिसाब से तोड़ फोड़ नंबर है। कोई भी बिजनेस आपको नहीं मिलेगा जिसका स्टोर एक्सपेंशन इतना तेज़ी से हो रहा है। तो इसीलिए इस बिज़नेस को मैंने नंबर 1 पे रखा है। यही मेन रीज़न है, यही एक ही नहीं बहुत सारे रीज़न है। तो इसका स्टोर जो लेवल एक्सपांसन बहुत तेज़ी से हो रहा है। उसके बाद अगर आप इसका ASP देखेंगे तो ASP भी बढ़ा है, 343 था वो बढ़ के हो चुका है 363। इसके बाद एवरेज बिल वैल्यू, ये भी एक मैट्रिक्स होता है आपका रिटेल इस तरह का बिजनेस में, 924 था 964 हो गए। तो हर एक सेगमेंट में अगर आप देखेंगे इसका वॉल्यूम अगर देखेंगे वो भी 48% से ग्रो किया है। तो हर एक सेगमेंट में आप अगर देखेंगे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ है। इसके बाद स्टेट वाइज एक्सपांसन, यह अभी 25 स्टेट में यह अभी इसका ऑपरेशन रन कर रहा है और ऑलमोस्ट पैन इंडिया बेस एक कंपनी बन ही चुके हैं। तो अगर आप देखेंगे इस क्वार्टर में इन लोगों ने ऑलमोस्ट 7 स्टेट में एंटर किया है इस Q6 में, सॉरी FY26 में। तो इनमें से मैनेजमेंट ने कहा है जो कर्नाटक वेस्ट बंगाल बहुत अच्छा ग्रोथ दे रहा है। और मैनेजमेंट ये भी कहा है जो इसका जो स्टोर आएगा उस स्टोर में से 70% जो स्टोर होगा वो आपका मैच्योर स्टेट में होगा। और आपका जो नया वाला जो स्टोर है, नया वाला जो स्टेट में ये लोग जा रहा है उसमें ये लोग 30% आपका स्टोर का एलोकेशन देंगे। तो बहुत अच्छा है। इसके बाद इन लोगों ने QIP किया था, 400 करोड़ का QIP किया था। और ये लोग QIP से मानी से ये लोग जो बिल डिस्काउंटिंग कर रहा है, यानी कि इसका जो वेंडर है, वेंडर लोगों को ये लोग पहले ही आपका जो रुपया दे रहा है। और इसीलिए जो वेंडर है इनको थोड़ा बिल डिस्काउंटिंग करके दे रहा है। अगर आपको बिल डिस्काउंटिंग होगा तो आपको मार्जिन इंप्रूव होगा, या फिर आपको जो कस्टमर है उनको आप थोड़ा 2-4% प्राइस काट करके भी दे सकते हैं। तो ये एक बात है। फिर इन लोगों ने कुछ वेंडर के साथ एक्सक्लूसिवली डील कर रहा है, यानी कि कुछ वेंडर है जो सिर्फ इनको ही माल देंगे और कोई भी बिजनेस को ये लोग माल नहीं देंगे। तो इसके साथ वेंडर के साथ ये लोग अच्छे रिलेशन है। और इस वाले बिजनेस में आपको वेंडर के साथ अच्छे रिलेशन रखना पड़ेगा, क्योंकि जब नया नया डिज़ाइन आएगा, अगर आपके साथ अच्छा डीलिंग्स है, आपके साथ अगर टाई अप अच्छा होगा तो आपको उस डिज़ाइन अच्छा जल्दी से आएगा, फास्ट आएगा, पहले आएगा। अगर आपका बहुत अच्छे से सेल होगा तो उस वाले डिज़ाइन को आपको पहले देंगे, दूसरे कोई कंपनी को ना देके। तो ये सब हो सकता है अगर आपके वेंडर के साथ आपका अच्छा रिलेशन है। तो ये बहुत सारे रीज़न है, इसीलिए इस बिज़नेस को आपको बहुत ही अच्छे से देखना चाहिए। बहुत ही तोड़ फोड़ बिजनेस है। और अगर आप इसका वैल्यूएशन करेंगे तो वो भी आपका पेग रेशियो 0.5 या फिर 0.6 में आपको ये बिजनेस मिल रहा है। और ये एक स्मॉल कैप बिजनेस है, तो इसका ग्रो करने का बहुत अच्छा चांस है। अभी तो ये 7,000 करोड़ का मार्केट कैप वाला एक कंपनी है, तो ये बहुत आगे जा सकता है। तो यही मोटा मोटी डिस्कशन है। प्लीज़ डोंट टेक इट ए बाय सेल का रिकमेंडेशन, दिस इज़ ए एजुकेशनल वीडियो। एंड आप इस स्टॉक को देख सकते हैं, इसका PPT पढ़ सकते हैं, इसका लेटेस्ट कॉल आप देख सकते हैं। फिर आप अपना हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते, ये पूरी आपके ऊपर है। लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे जो एनालिसिस के हिसाब से ये बिजनेस एक पोर्टफोलियो में रखने वाला एक बिजनेस है। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।